हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्यों देखना ध्यान से, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि आपने थंबनेल में संभवतः या टाइटल में देख लिया होगा, आपने जो कर्म किए हैं ना, अब उनका फल आपको मिलने वाला है। उन कर्मों का फल अब भोगना होगा। क्यों भोगना होगा? क्योंकि अब हिसाब किताब होने वाला है। शनिदेव अब वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था को प्राप्त होंगे और शनिदेव आप जानते ही हैं कि कर्मों का हिसाब किताब करने वाले ग्रह हैं। यदि आपने अच्छे किए हैं कर्म तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे किए हैं तो बुरा। पर मुझे लगता है कि आपने अच्छे कर्म ही किए और शनिदेव आपको अच्छे फल देंगे। आइए समझते हैं कैसे फल देने वाले। देखा जाए तो धन वालों के लिए शनिदेव आपके द्वितीय और तृतीय भाव का आधिपत्य रखते हैं। वर्तमान में आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि चतुर्थ भाव। शनिदेव इस समय आपको प्रभावित कर रहे हैं अपने ढैया के रूप में। और ढैया एक हो या 7.5 हो, शनि की महादशा हो या अंतर्दशा हो, शनि की जो भी स्थितियां हो, जीवन में सुखों को देने के लिए आते हैं। पर कुछ लोगों का मत होगा, कहना होगा कि अरे आप ऐसा कह रहे हैं, 7.5 में ढैया में तो हम तो बर्बाद हो गए। पर ये पूर्ण सत्य नहीं होता। मैं कहा करता हूँ, ये बहुत लोगों को विपरीत बात लगती है, कई बार लग सकती है संभवतः, कि सुख ही दुखों का कारण है, दुख ही सुखों का कारण है। क्योंकि जब हम सुखी होते हैं तो हम अपने कर्मों का फल भोग रहे होते हैं, अच्छे जो हमने कर्म किए हैं। और जब उन फलों को भोग रहे होते हैं और अच्छे कर्म यदि नहीं करते तो फिर सीधी सी बात है कि हमने जो बुरे कर्म किए हैं उनका फल भोगना होगा। इसीलिए हमेशा चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, बस कर्म में ध्यान दीजिए और कर्म ही प्रधान है। तो आइए चर्चा करते हैं कि शनिदेव 28 नवंबर को अब जब मार्गी होंगे तो क्या प्रभाव है। शनिदेव आपके जीवन में अब कुछ अच्छा भी करने वाले हैं। क्या अच्छा करेंगे? शनिदेव आपके जीवन में समस्याएं तो ढैया के रूप में ठीक है, जो है तो है, पर अब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शनिदेव आपके जीवन में सुखों की वृद्धि करेंगे। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जिनसे लगेगा कि समस्याएं तो हैं, पर कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनका सहारा होता है। पर समस्याओं के बीच में ये सुख का अवसर मिल गया है, चाहे वो प्रॉपर्टी के रूप में हो, चाहे वो गाड़ी वाहन के रूप में हो, चाहे कोई ऐसे व्यक्ति के रूप में हो जो आपका हितैषी हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, कोई अपना हो सकता है, या जो भी, या कोई ऐसा जान पहचान का व्यक्ति था जिसकी हेल्प से आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ, आपके जीवन में कुछ सुख आया। शनिदेव आपके जीवन में इस समय एनर्जी भरेंगे। एनर्जी यानी कि उत्साह। दुखों के बीच में उत्साह होगा कि हाँ, यदि बुरा समय है तो अच्छा समय भी है। आपके जीवन में यदि धन की कमी थी तो बहुत ज्यादा भले भी नहीं, पर कुछ न कुछ धन की प्राप्ति भी हो सकती है। तो जीवन में कुछ अब अच्छी चीजें भी होने वाली हैं, परंतु ढैया का प्रभाव है तो रहेगा ही। पर मैं जैसे कहा, मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, ढैया हो या 7.5 हो, अच्छे कर्मों के लिए भी है और बुरे कर्मों। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपके लिए 7.5 हो या ढैया हो बहुत अच्छी होती है, और यदि बुरे किए हैं स्वाभाविक रूप से नहीं अच्छी होती। तो डिपेंड करता है, जरूर हमें चेक करना चाहिए कि हमारे कुंडली में शनिदेव की स्थिति या अन्य ग्रहों की कैसी स्थितियां हैं, तभी हम निर्णय ले सकते हैं कि क्या ढैया या 7.5 हमारे लिए कैसी हो। परंतु आप संभवतः देख रहे होंगे कि आपके जीवन में इस समय आपके विरोधी, आपके जलने वाले बहुत हो चुके, रोग बाधाओं का सामना कर रहे होंगे, कई बार कर्ज इत्यादि की भी समस्याएं, लोन इत्यादि की।
कई बार आपके कार्य क्षेत्र में आप जो भी काम करते हैं, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, खासकर नौकरी चाकरी या बिजनेस, जो भी आपका कर्म हो, वहाँ पर बाधाएं देखने को मिल रही होंगी। मान सम्मान में कई बार कमी, और कई बार आपके जीवन में इतना कुछ हो रहा है कि बहुत तनाव बढ़ जाता है, भटकाव हो जाता है, भैया क्या करें क्या ना करें, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। तो ऐसी चीजें आप देख ही रहे होंगे मुझे लगता है, यदि शनिदेव पीड़ित अवस्था में, और नहीं है तो ये सब अच्छा चल रहा है। तो ये चीजें तो चल ही रही हैं, और ये अभी 26-27 है ही तो, परंतु इन सब स्थितियों से बचाव क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, हम प्रयास कर सकते हैं। उसके लिए जैसे मैंने सबसे पहले कहा था, कर्म करिए, और संदेव कहते हैं कि यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो हम आपको अच्छे फल मिलेंगे। इसके अलावा आप शिव आराधना, या तो हनुमत आराधना कर सकते हैं, हनुमान जी की या भगवान शिव की, और या तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि यंत्र भी आता है, हनुमान जी का, शिव जी का भी यंत्र आता है। तो इनमें से जो भी यंत्र आपको लगे तो अपने घर में स्थापित विधान से कर सकते हैं। शनि के मंत्रों का जप कर सकते हो, सम शनैश्चराय नमः इत्यादि शनि के मंत्रों का जो भी आपको लगे। तो रुद्राक्ष की माला बहुत अच्छी होती है शनिदेव के मंत्र जप के लिए। और यह तो बहुत ही सरल है, 7 मुखी या तो 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, इससे भी शनिदेव प्रसन्न हुआ कर। और एक ये तो शनिदेव के लिए उपाय है, पर एक उपाय देखिए बहुत अच्छा है और सबके लिए हो सकता है, वो है नवग्रह यंत्र। क्या है? नवग्रह यंत्र। थोड़ी घंटी बजी है, कोई आया होगा दरवाजे। तो नवग्रह यंत्र एक ऐसा यंत्र है कि अब देखिए समय समय पर अलग अलग ग्रहों की चर्चा हम करते हैं, क्योंकि अलग अलग ग्रहों के परिवर्तन होते रहते हैं। तो कभी कोई ग्रह अच्छा फल दे रहा होता है तो कभी कोई ग्रह बुरा फल दे रहा होता है। और यदि हम नवग्रह यंत्र अपने घर में या ऑफिस में जहाँ भी विधि विधान से स्थापित करते हैं तो हम सभी ग्रहों की आराधना कर सकते हैं, जिससे सभी ग्रहों का हमारे जीवन में आशीर्वाद हो और हम आगे बढ़ते रहें और समस्याओं से दूर रहें। तो आपको नवग्रह यंत्र हो या अन्य जो हमने उपाय में सामग्रियाँ जानी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, आप अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप शिव आराधना या तो हनुमत आराधना जो भी करें, तो आप जिनकी भी आराधना करिए, कमेंट में जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। और कभी कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।